हाज़िर महफिल सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाह। बहुत अच्छा जश्न हो रहा है, खुशगवार जश्न हो रहा है। कोई तमीद की ज़रूरत नहीं है। मैं इस लायक नहीं हूँ जिस लायक के बयान कर रहे थे, किसी लायक नहीं हूँ। वाकई बड़ी अच्छी निज़ामत हो रही है और बहुत अच्छा सुन रहे हैं, शोरा इकराम बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। कोई तमीद की ज़रूरत नहीं है। तमीद की ज़रूरत वहाँ होती है जश्न ना हो रहा हो। अब जश्न जो है बाकायदा आप मना रहे हैं। जश्न सुना तो नहीं जाता, लेकिन बाकायदा मनाया जाता है, आप मना रहे हैं। एक शेर सिर्फ तमीद भी उसमें, नस्र भी उसमें, नज़्म भी उसमें, कि बंद रखते हैं ज़बां लब नहीं खोला करते। गुफरान साहब, बंद रखते हैं ज़बां लब नहीं खोला करते, चांद के सामने तारे नहीं बोला करते। बंद रखते हैं ज़बां लब नहीं खोला करते, चांद के सामने तारे नहीं बोला करते। मेरा मिजाज है कि मैं, अब तमीद की ज़रूरत तो है नहीं, मेरा मिजाज है कि मैं अपनी गुफ्तगू आगाज़ आखिरी इमाम के हवाले से करता हूँ। मैं अपने 4 मिसरे पहले पेश करता हूँ, उसके बाद शायर आपके हवाले पेश करता हूँ कि उनके चेहरे की दीद हो जाए। आखिरी इमाम के हवाले से बतौर ख़ास, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप हजरात, कि उनके चेहरे की दीद हो जाए फिर हमारी भी ईद हो जाए। बिलाल भाई, उनके चेहरे की दीद हो जाए, उनके चेहरे की दीद हो जाए फिर हमारी भी ईद हो जाए। हम ना छोड़ेंगे मजलिसो मातम चाहे दुनिया यजीद हो जाए। हम ना छोड़ेंगे मजलिसो मातम, हम ना छोड़ेंगे मजलिसो मातम चाहे दुनिया यजीद हो जाए। आखिरी इमाम का जिक्र हो रहा है। पूरी दुनिया शियों को कमज़ोर समझती है। मैं ये कहता हूँ, अगर हमें कमज़ोर समझते हो, आइए एक जंग और कर लेते हैं, एक मुकाबला और कर लेते हैं कि हम अली वालों की ताकत पर अगर शक है तुम्हें, अंजुम भाई, हम अली वालों की ताकत पर अगर शक है तुम्हें, करबला आओ चलो और बना लेते हैं। हम अली वालों की ताकत, बतौर खास पेश कर रहा हूं, हम अली वालों की ताकत पर अगर शक है तुम्हें, करबला आओ चलो और बना लेते हैं। तो तुम भी पैदा करो बैयत के लिए एक यजीद, हम भी शब्बीर को गैबत से बुला लेते हैं। तुम भी पैदा करो बैयत के लिए एक यजीद, तुम भी पैदा करो बैयत के लिए एक यजीद, हम भी शब्बीर को। पैदा करो बैयत के लिए एक यजीद, हम भी शब्बीर को गैबत से बुला लेते हैं। 4 मिसरे आने वाले शायर के इस्तकबाल में। अब मिसरे किसके हैं वो मैं बाद में बताऊंगा। पूरी दुनिया अरबईन पे करबला जा रही है बतौर खास। लाल भाई, 1 करोड़ 2 करोड़ 4 करोड़ 7 करोड़ लोग करबला जा रहे हैं। किसी से आप जाके पूछिए, क्या किसी को हबीब बिन मज़ाहिर ने की तरह ख़त लिख के बुलाया गया? किसी को बुलाया गया? लेकिन ये हमारा अकीदा है कि 4 करोड़ नहीं 7 करोड़ लोग अरबईन जा रहे हैं। मैं मिसरे पेश कर रहा हूँ, बतौर खास समात करिएगा कि ये सोच सोच के सहमे हैं बानियाने सितम, ये सोच सोच के सहमे हैं बानियाने सितम, ये सोच सोच के सहमे हैं बानियाने सितम, नगर हयात की मोहलत मिली तो क्या होगा। ये सोच सोच के सहमे हैं बानियाने सितम, नगर हयात की मोहलत मिली तो क्या होगा। तो करोड़ों आ गए करबो बला बुलाए बगैर, अगर हुसैन ने आवाज दी तो क्या होगा। करोड़ों आ गए करबो बला बुलाए बगैर, करोड़ों आ गए करबो बला बुलाए। जिंदाबाद करबो बला बुलाए बगैर, अगर हुसैन ने आवाज़ दी तो क्या हो। आबादो शाद रखे। क्या क्या उम्दा शेर मीर हिलाल रिजवी साहब आप हजरात की समातों के हवाले कर रहे थे। खुदा सलामत रखे, आबादो शाद रखे। एक शेर उन्होंने पढ़ा शहजादी के कातिलों के हवाले से। आजकल पहले जो है दूसरों से कहा जाता था, दूसरे हमारे यहाँ क्या करते थे, शहजादी के कातिलों पे लानत ना करिए, लेकिन आज अपने लोगों में पैदा हो गए। लेकिन शहजादी के कातिलों पे लानत में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, किसी तरह कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। हालात हाजरा है। एक मतला 3 शेर देखिएगा कि ये इबादत, बड़ी आहिस्ता पढ़ूंगा, ये इबादत है, ये इबादत है, इबादत में सियासत मत कर। ये इबादत है, इबादत में सियासत मत कर। ये इबादत है, इबादत में सियासत मत कर। हुक्म शारा है, शरीयत में शरारत मत कर। ये इबादत है, इबादत में सियासत मत कर।
ये इबादत है, इबादत में सियासत मत कर। हुक्म शारे है, शरीयत में शरारत मत कर। दुश्मने फातिमा जहरा पे तबर्रा कर ले, ये अमानत है, अमानत में खयानत मत कर। दुश्मने फातिमा जहरा पे तबर्रा कर ले, दुश्मने फातिमा जहरा पे तबर्रा कर ले, दुश्मने फातिमा जहरा पे तबर्रा कर ले, दुश्मने फातिमा जहरा पे तबर्रा कर ले। ये अमानत है, अमानत में खयानत मत कर। बेके नुक्ते से हसद और जबी सजदे में, बेके नुक्ते से हसद और जबी सजदे में, अब तो माबूद के रिश्ते से बगावत मत कर। बेके नुक्ते से हसद और जबी सजदे में, अब तो माबूद के रिश्ते से बगावत मत कर। गर तुझे कातिले जहरा से मुरव्वत है बहुत, बतौर खास शेर देखिएगा, गर तुझे कातिले जहरा से मुरव्वत है बहुत, तू भी शैतान है, शैतान पे लानत मत कर। गर तुझे कातिले जहरा से मुरव्वत है बहुत, गर तुझे कातिले जहरा से मुरव्वत है बहुत, तू भी शैतान है, शैतान पे लानत मत कर। अब सियासत का जिक्र हो रहा है तो नायाब हीरे, चूंकि शोराए किराम की फहरिस्त इतनी तवील थी, मैं चाह रहा हूँ अब एक नहीं बल्कि दो को एक साथ पढ़वा दिया जाए, ठीक है। मैं उनके इस्तेकबाल में, मुझे सियासत का जिक्र हो रहा है, 4 मिसरे अपने याद आ गए। जगह जगह सियासतें हो रही हैं, बाहर तक बतौर खास, मेरे यहाँ की महफिल, तेरे यहाँ की महफिल, तेरे यहाँ की मजलिस, मेरे यहाँ की मजलिस। कोई ये नहीं कहता ये जश्न जनाब मुस्लिम अलैहिस्सलाम है, कोई ये नहीं कहता ये जश्न इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है, ये जश्न कासिम अलैहिस्सलाम है, जश्न, सब ये कहते हैं मेरे यहाँ की। ऐसी महफिल हो या मजलिस हो, उसमें अहले बैत अलैहिस्सलाम तशरीफ़ नहीं लाते, जो खुलूस पर बर्पा की जाती है। और इस महफिल में मुझे लग रहा है अहले बैत तशरीफ़ फरमा है, जिस खुशगवार के साथ और जिस मिजाज के साथ आप हज़रात सुन रहे हैं। बतौर ख़ास पेश करता हूँ कि रिया के वास्ते फर्शे अज़ा बिछाने से, देखिए शेर अगर आहिस्ता पढ़ा जाए तो ऐसा नहीं, शेर हल्का है, अगर आप जोर से सुनेंगे शेर और भारी हो जाता है। कि रिया के वास्ते, रिजवान भाई, रिया के वास्ते फर्शे अज़ा बिछाने से, रिया के वास्ते फर्शे अज़ा बिछाने से मकाम और शरफ कोई पा नहीं सकते। रिया दिखावे के बाद बिल्कुल नहीं, कि रिया के वास्ते फर्शे अज़ा बिछाने से मकाम और शरफ कोई पा नहीं सकते। ये मेरा दावा है जब तक सियासतें होंगी, ये मेरा दावा है जब तक सियासतें होंगी, हुसैन आपकी महफिल में आ नहीं सकते। मेरा दावा है जब तक सियासतें होंगी, मेरा दावा है जब तक सियासतें होंगी, ये मेरा दावा है जब तक सियासतें होंगी, हुसैन आपकी महफिल में आ नहीं सकते। एक मतलब और चंद अशार पेश करता हूँ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के, बहुत उम्दा उम्दा अशार पेश कर रहे थे कि चढ़ के नेज़े पर तिलावत, चढ़ के नेज़े पर तिलावत और तहे खंजर सजदा, चढ़ के नेज़े पर तिलावत और तहे खंजर सजदा, इस तरह इश्क का इजहार नहीं कर सकता। चढ़ के नेज़े पर तिलावत और तहे खंजर सजदा, इस तरह इश्क का इजहार नहीं कर सकता। चाहने वाले खुदा के तो बहुत हैं लेकिन, चाहने वाले खुदा के तो बहुत हैं लेकिन कोई शब्बीर की हद पार नहीं कर सकता। चाहने वाले खुदा के तो बहुत हैं लेकिन, चाहने वाले खुदा के तो बहुत हैं लेकिन कोई शब्बीर की हद पार नहीं कर सकता। टूटे नेज़े से भी मैं वार नहीं कर सकता, टूटे नेज़े से भी मैं वार नहीं कर सकता। हुक्मे शब्बीर की हद पार नहीं कर सकता, हुक्मे शब्बीर की हद। ये शेर बतौर खास कि जंग तो दूर तेरा कोई सिपाही भी यजीद, जंग तो दूर, जंग तो दूर तेरा कोई सिपाही भी यजीद, मेरा खींचा हुआ खत पार नहीं कर सकता। जंग तो दूर तेरा कोई सिपाही भी यजीद, जंग तो दूर तेरा कोई सिपाही भी यजीद, मेरा खींचा हुआ खत पार नहीं कर सकता। और नहर को खून के दरिया में बदल दूं लेकिन, नहर को खून के दरिया में बदल दूं लेकिन आबे खालिस को मैं बेकार नहीं कर सकता, आबे खालिस को मैं बेकार नहीं कर। जब जनाब हुर अलैहिस्सलाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास आए हैं तो उनके हाथों को जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम खोलते हैं और शेर देखेगा कि हुर के हाथों को ये कहते हुए खोला शहने, हुर के हाथों को ये कहते हुए खोला शहने, जा अब तुझे कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता। हुर के हाथों को ये कहते हुए खोला शहने, हुर के हाथों को ये कहते हुए खोला शहने, जा अब तुझे कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता। करबला ऐसी इमारत है जो सरवर के सिवा, करबला
ऐसी इमारत है जो सरवर के सिवा एक दिन में कोई तैयार नहीं कर सकता। किबला हमारे ने अभी एक क्लिप मौलाना की चल रही है कि लंदन में जो है अभी खाके शिफा की नीलामी की गई। बड़े अफसोस की बात है कि खाके शिफा चूमने के लिए होती है, ज़ियारत के लिए हुआ करती है, शिफा के लिए हुआ करती है, नीलामी के लिए नहीं हुआ करती है। मैं खाके शिफा के हवाले से रिजवान भाई बतौर खास देखेगा, मैं मिसरे पेश करता हूँ कि मैं करबला की खाक हूँ, खाके शिफा हूँ मैं करबला की खाक हूँ, खाके शिफा हूँ मैं, मुर्दों को भी जिलाती हूँ ऐसी दवा हूँ मैं करबला की खाक हूँ, खाके शिफा हूँ मैं करबला की खाक हूँ, खाके शिफा हूँ मैं, मुर्दों को भी जिलाती हूँ ऐसी दवा हूँ मैं। ढूंढे न जमाना मुझे गर्दो गुबार में, रहती हूँ मैं मुसल्ले परवरदिगार में। ढूंढे न जमाना मुझे गर्दो गुबार में, रहती हूँ मैं मुसल्ले परवरदिगार में। उल्फत में मेरी जो मरा इज्जत उसे मिली, उल्फत में मेरी जो मरा इज्जत उसे मिली, हुर की तरह हुसैन से जन्नत उसे मिली। उल्फत में मेरी जो मरा इज्जत उसे मिली, हुर की तरह हुसैन से इज्जत उसे मिली। मिसले यजीद दुनिया में लानत उसे मिली, मिसले यजीद जिल्लत में मेरी जो मरा नफरत उसे मिली, हुर की तरह हुसैन से इज्जत उसे मिली। तो दुश्मन का मेरे आखिरी अंजाम देख लो, दुश्मन का मेरे आखिरी अंजाम देख लो, कुत्ते की मौत मर गया सद्दाम देख लो। दुश्मन का मेरे आखिरी अंजाम देख लो, दुश्मन का मेरे आखिरी अंजाम देख लो, कुत्ते की मौत मर गया सद्दाम देख लो। और चार मिसरे किसी शायर ने कहे हैं, बहुत अच्छे कहे हैं, मैं समात करिएगा बतौर खास कि मिंबर ज़मीर फर्श अज़ा बेचने लगे। अभी तो लिफाफे तय हुआ करते थे आवाज़ों के ऊपर, अभी जो है लिफाफे बांधे जाया करते कि मेरी आवाज़ ऐसी है, इतना लिफाफा चाहिए, मेरे अकाउंट में डाल दीजिए जब पढ़ूंगा। ऐसे लोगों पे लानत किया कीजिए और बिल्कुल ना बुलाया कीजिए ऐसे लोगों को कि मिंबर ज़मीर फर्श अज़ा बेचने लगे, मिंबर ज़मीर फर्श अज़ा बेचने लगे, आवाज़ क्या मिली के गला बेचने लगे। मिंबर ज़मीर फर्श अज़ा बेचने लगे, मिंबर ज़मीर फर्श अज़ा बेचने लगे, आवाज़ क्या मिली के गला बेचने लगे। जिक्र हुसैन बेचने वालों के हौसले इतने बड़े के खाके शिफा बेचने लगे। पेश कर देता हूँ, मैं चार मिसरे पहले पेश कर दूं, फिर रिजवान भाई का हुक्म है, मैं पेश कर देता हूँ। हम लोग जंजीर का मातम करते हैं, गुफरान भाई कमा का मातम करते हैं। लोग एतराज़ करते हैं जंजीर का मातम न करिए, कमा का मातम न करिए, आग का मातम न करिए। मैं कहता हूँ आग का मातम और जंजीर का मातम तो ये बहुत छोटी चीज़ है, बहुत छोटी चीज़ है आग, जंजीर, कमा का मातम। मैं चार मिसरे जनाब मीर शरफ मीर साहब कहते हैं, वो महसूस करिएगा। तीसरा और चौथा मिसरा बतौर ख़ास शायद नई चीज़ हो कि अली के लाल का मातम जो कर नहीं सकते, मैं बड़ी आहिस्ता पढ़ूंगा। अली के लाल का मातम जो कर नहीं सकते, अली के लाल का मातम जो कर नहीं सकते, पुले सिराज से हरगिज गुजर नहीं सकते। अली के लाल का मातम जो कर नहीं सकते, अली के लाल का मातम जो कर नहीं सकते। खड़े वाले हज़रात से तवज्जो, अली के लाल का मातम जो कर नहीं सकते, पुले सिराज से हरगिज गुजर नहीं कर सकते। तो गमे हुसैन में सीने से रोज़े आशूरा, बतौर ख़ास गमे हुसैन में सीने से रोज़े आशूरा, किबला बतौर ख़ास गमे हुसैन में सीने से रोज़े आशूरा, हम अपना दिल भी निकाले तो मर नहीं सकते। गमे हुसैन में सीने से रोज़े आशूरा, गमे हुसैन में सीने से रोज़े आशूरा, हम अपना दिल भी निकालें तो मर नहीं सकते। अब रिजवान भाई का हुक्म है, मैं पढ़ता नहीं हूँ लेकिन मैंने यहीं पर पढ़े थे 4 साल पहले, बहुत दिनों में पढ़ रहा हूँ, देहात की लैंग्वेज में है बतौर ख़ास। हम भी देहाती हैं, देहात तो बहुत अच्छी चीज़ है और देहात में तो बहुत मोहब्बत अभी तक बाकी है, शहरों में कम हो गई है, देहात में अभी भी वही मोहब्बत है। बतौर ख़ास देखिएगा क़िबला खुर्रम भाई जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम के हवाले से है कि दुनिया अबू तालिब जनाब अबू तालिब को काफिर बताती है, लेकिन किसी की मजाल नहीं कि अली के ऊपर उंगली उठाए। मिसरे पेश करता हूँ कि मैं बतलाऊँ अबू तालिब को ये काफिर क्यों बतलावे हैं। ऐसे नहीं पढ़ूंगा मैं, देखिए मैं
मैं बतलाऊं अबू तालिब को ये काफिर क्यों बतलावे हैं, मैं बतलाऊं अबू तालिब को ये काफिर क्यों बतलावे हैं। बेटे पे तो बस नहीं चलता, बाप पे उंगली ठावे हैं। मैं बतलाऊं अबू तालिब को ये काफिर क्यों बतलावे, मैं बतलाऊं अबू तालिब को ये काफिर क्यों बतलावे, मैं बतलाऊं अबू तालिब को ये काफिर क्यों बतलावे, मैं बतलाऊं अबू तालिब को ये काफिर क्यों बतलावे हैं, मैं बतलाऊं अबू तालिब को ये काफिर क्यों बतलावे हैं। सुभान अल्लाह भाई, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह भाई। क्या कह रहे भाई, या अली अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। मैं बतलाऊं अबू तालिब को ये काफिर क्यों बतलावे हैं, मैं बतलाऊं अबू तालिब को ये काफिर क्यों बतलावे हैं। बेटे पे तो बस नहीं चलता, बाप पे उंगली ठावे हैं। और जो भी अबू तालिब को, जो भी अबू तालिब को काफिर यूं बतलावेगा, वो उल्टा सीधा टेढ़ा मेढ़ा दोज़ख में घुस जाएगा। जो भी अबू तालिब को काफिर यूं बतलावेगा, जो भी अबू तालिब को काफिर यूं बतलावेगा, वो उल्टा सीधा टेढ़ा मेढ़ा दोज़ख में घुस जाएगा, वो उल्टा सीधा टेढ़ा मेढ़ा दोज़ख में घुस जाएगा। यूं नहीं समझते, यूं नहीं समझते नामे अली से सैयद कितना प्यार करें, यूं नहीं समझते नामे अली से सैयद कितना प्यार करें। नाम अली का ले लेके तलवारों पे को धार धरें। यूं नहीं समझते नामे अली से सैयद कितना प्यार करें, नामे अली का ले लेके तलवारों पे को धार धरें। कर ले वे जंजीर का मातम, कर ले वे जंजीर का मातम, चेकअप भी करवाते नहीं। कर ले वे जंजीर का मातम, कर ले वे जंजीर का मातम, चेकअप भी करवाते नहीं। आग पे को हंस हंस के गुजर जा, सोचो क्यों जल पाते नहीं। आग पे को हंस हंस के गुजर जा, सोचो क्यों जल पाते हैं। जनाब अबू तालिब का जिक्र हो रहा है, मैं एक मतलब 3 शेर और पेश कर देता हूँ। एक शेर बतौर खास, जिसके लिए 3 शेर तमीद में है कि हर एक घर से, गुज़िश्ता बरस में शायद पढ़े थे कि हर एक घर से जमाने के हाजतें निकली, हर एक घर से, खुर्रम भाई, हर एक घर से जमाने के हाजतें निकली, मगर अली के यहाँ से सखावतें निकली। हर एक घर से जमाने की हाजतें निकली, मगर अली के यहाँ से सखावतें निकली। अली का जिक्र किया और नबी को भूल गए, नबी का जिक्र किया और अली को भूल गए। अमानतों में यहाँ भी खयानतें निकली। नबी का जिक्र किया और अली को भूल गए, अमानतों में यहाँ भी खयानतें निकली। अगर कुरान है काफ़ी, बतौर खास शेर पेश कर रहा हूँ, अगर कुरान, लोग कहते हैं कुरान काफ़ी है, तो फिर ये जमातें क्यों जा रही हैं। अगर कुरान है काफ़ी तो ये भी बतला दो, अगर कुरान है काफ़ी तो ये भी बतला दो, घरों से किस लिए आखिर जमातें निकली। अगर कुरान है काफ़ी तो ये भी बतला दो, अगर कुरान है काफ़ी तो ये भी बतला दो, घरों से किस लिए आखिर जमातें निकली। सारे शेर एक तरफ, न जाने कितनी बड़ी जात है अबू तालिब, न जाने कितनी बड़ी जात है अबू तालिब, के एक वजूद से 12 इमामतें निकली। न जाने कितनी बड़ी जात है अबू तालिब, न जाने कितनी बड़ी जात है अबू तालिब, के एक वजूद से 12 इमामतें निकली। आखिरी शायर, और उसके बाद हमारे मेहमान शायर नहीं है बल्कि मेज़बान शायर हमारी महफिल के कन्वीनर हैं। पहले मेहमान शायर कि छलके शराब इश्क अली में छनी हुई, ऐसे नहीं, छलके शराब इश्क अली में छनी हुई, चादर अकीदतों की सरों पर तनी हुई। छलके शराब इश्क अली में छनी हुई, चादर अकीदतों की सरों पर तनी हुई। है मनकबत के सुनने सुनाने में जब मजा, दोनों तरफ वो आग बराबर लगी हुई। है मनकबत के सुनने सुनाने में जब मजा, है मनकबत के सुनने सुनाने में जब मजा, है मनकबत के सुनने सुनाने में जब मजा, दोनों तरफ वो आग बराबर। तो रोता सरे गार नजर आता है, एक तो रोता सरे गार नजर आता है, एक तो रोता सरे गार नजर आता है, दूसरा हासिदो मक्कार नजर आता है। एक तो रोता सरे गार नजर आता है, हिलाल भाई, एक तो रोता सरे गार नजर आता है, दूसरा हासिदो मक्कार नजर आता है, तीसरा दीन का गद्दार है लेकिन चौथा, तीसरा दीन का गद्दार है लेकिन चौथा, तीसरा दीन का गद्दार है लेकिन चौथा हुबहू अहमद मुख्तार नजर आता है। तीसरा दीन का गद्दार है लेकिन चौथा,
तीसरा दीन का गुद्दार है लेकिन चौथा हूबहू अहमद मुख्तार नजर आता है। तीसरा दीन का गद्दार है लेकिन चौथा हूबहू अहमद मुख्तार नजर आता है। अभी मौलाए कायनात का जिक्र कहते हैं आखिर में एक मतलब 3 शेर और उसके बाद क़िबला आपके हवाले। तो रिजवान भाई मौलाए कायनात का जिक्र कर रहे थे, लोग कहते हैं कि आप अली को इतना बढ़ा देते हैं, आप अली को बढ़ा देते हैं, अली अली क्या करते हैं, इतना अली अली ना किया कीजिए। हिलाल भाई लोग कहते हैं इतना अली अली ना किया कीजिए, कुछ एहतियात किया कीजिए। मैंने उनको जवाब दिया कि मेरी वालिदैन ने एहतियात की है तो मैं अली अली कर रहा हूँ, काश तुम्हारे वालिदैन ने एहतियात की होती तुम भी अली अली करते। एहतियात वाले ही अली अली करते हैं कि अभी से कहते हो गाली ये कम निगाही नहीं, अभी से कहते हो गाली ये कम निगाही नहीं। हुसैनी भाई अभी से कहते हो गाली ये कम निगाही नहीं, अभी तो मिदहत मौला में कुछ पढ़ाई नहीं। अभी से कहते हो गाली ये कम निगाही नहीं, अभी तो मिदहत मौला में कुछ पढ़ाई नहीं। खुदा ने मिदहत हैदर पे बख्श दी जन्नत, खुदा ने मिदहत हैदर पे बख्श दी जन्नत, इन आंसुओं का सिला तो अभी मिला ही नहीं। खुदा ने मिदहत हैदर पे बख्श दी जन्नत, खुदा ने मिदहत हैदर पे बख्श दी जन्नत, इन आंसुओं को सिला तो अभी मिला ही नहीं। इसीलिए तो अली फिर कोई बना ही नहीं, इसीलिए तो अली फिर कोई बना ही नहीं कि उसके पास कोई और फातिमा ही नहीं। इसीलिए तो अली फिर कोई बना ही नहीं कि उसके पास कोई और फातिमा ही नहीं, कि उसके पास कोई और सलवात पढ़ें बावाज़ बुलंद आप हजरात। एक शेर भैया ये बाद में कर लेना, क्या ये गुलपोशी का मामला बाद में कर लीजिएगा। हुसैनी साहब ने शेर की तमीज़ सिर्फ एक शेर जनाब अली अलैहिस्सलाम के वाले से कि इसीलिए तो अली फिर कोई बना ही नहीं कि उसके पास कोई और फातिमा ही नहीं। ये शेर बतौर खास जो समझेगा वही बोलेगा कि उसके पास कोई और फातिमा ही नहीं। कमाल है अली असगर गए लड़े जीते, कमाल है अली असगर गए लड़े जीते, कमाल है अली असगर गए लड़े जीते, मगर जमी पे कहीं नक्श पा मिला ही नहीं। कमाल है अली असगर गए लड़े जीते, कमाल है अली असगर गए लड़े जीते, मगर जमी पे कहीं नक्श पा मिला ही नहीं।